नमस्कार। सतीश झा। मणिपुर ने हमें एक देश की तरफ फिर जगा दिया है, उस तरह से जिस तरह जगह हम नहीं चाहते थे। उसे हम होलोकॉस्ट कहें, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक तरह से नरसंहार की तरह हो गया, या उसे हम कहें कि ये एक षड्यंत्र है, या दो धर्मों के बीच की बात है, या देशों के बीच की बात है, या किसी तरह से जमीन हथियाने का एक कॉन्स्पिरेसी उसकी है। इसके आयाम बहुत हैं, लेकिन इस बात को सामने लाने के लिए एक जो विवत्सता हमने देखी, वो अपने आप में हद दर्जे तक शर्मनाक है। इस हद तक कि हमारे मौन प्रधानमंत्री उन तक ने 2-4 सेकंड इस पे समय लगा दिया। उसके साथ जो नचीहत जोड़ी, उससे उसका महत्व कम हो गया, लेकिन उन तक को जो कि बोलना नहीं चाहते कभी देश की इस तरह की विवत्स बातों पर, उनको भी 2-4 सेकंड लगाने पड़े। उसका अर्थ उतना ही था जितना आपने सबने देखा समझा। लेकिन जो मणिपुर की जो स्थिति है, वो अपने आप में हम भारत में इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। कुछ चीज़ें याद आती हैं, गुजरात 2002, वहाँ का जो नरसंहार था, कुछ वैसी चीज़ें हैं जैसे वहाँ भी एहसान जाफरी को जब उन्होंने फ़ोन करते रहे कि मुख्यमंत्री को बचाने नहीं आया, ऐसे आप बीजेपी के एमएलए फ़ोन करते रहे कि मुख्यमंत्री को उनको बचाने के लिए नहीं आया। बात याद आती है रवांडा की, जहाँ 2 समुदायों के बीच में बात ऐसी बढ़ी कि एक ऐतिहासिक स्तर का ऐसा जो कि मानवता को भी देखना न पड़े, इस तरह का नरसंहार हुआ। इसको देख के जो यूरोप में चीज़ें हुई एक ज़माने में, उनकी याद आती है। उनके हिसाब से उसका स्केल छोटा है, लेकिन विवत्सता उसी तरह की है। जो हमने अभी तक जो देखा है, जो दिखाया गया है, जो तक निकल के वहाँ से आया है, उसको देख के लगता है कि ये चीज़ें कैसे हो गई ऐसा। ये ज़रूर है कि हमारे पूर्व जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं या जो समाज है, इन सब में हम उनको समझ नहीं पाते। इसलिए शुरू से ही उनके राज्य बनने में उनके साथ जो तमाम तरह की जो आंदोलन चलते रहे, उनकी आपसी लड़ाइयाँ, ये सब हम देख रहे हैं, क्योंकि उनका जिन चीज़ों का एक राजनीतिक हल होता है, उनका प्रशासनिक हल नहीं होता। और हमारी सारी कोशिश ये रही है कि एक राजनीतिक चीज़ को प्रशासनिक ढंग से हल करें, और वो अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। अब यहाँ देखिए, मणिपुर में जो चीज़ें सामने आई हैं, उनको हम समझ सकें। वो क्या है? वो ये कि कुछ महिलाओं के साथ जब बलात्कार, उनकी हत्या कर दी गई, घुमा के नंगा उनको ले जा करके, उसकी व्यवस्था आपने देखी। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा ये तो होती रहती चीज़ें, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो पता लगा उसकी एफआईआर हुई, उस पर कुछ भी बात नहीं हुई। जो हमारे जो नारी संगठन, उन तक कोई बात नहीं की। हमें बहुत ताज्जुब हुआ जब पता लगा कि महिलाओं ने ही महिलाओं पर अत्याचार किए, महिलाओं ने ही महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए भड़काया। हमको देख के उसको भी लगा कि शायद हम कुछ चीज़ समझते नहीं हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते। जब हमने सुना कि ये पहाड़ी और वैली की बात है, हिल्स और वैली की बात है, या ये मेथी और कुकी की बात है, या ये इमिग्रेंट लोगों की और स्थानीय लोगों की बात है, या ये सिर्फ उनकी बात है जो कि पॉपी की खेती करते हैं, और या उनकी बात है कि जो पहाड़ियाँ हड़पना चाहते हैं, या उनकी बात है जो जहाँ भी जिसकी चीज़ हथिया सके उनको भगा के वो कुछ करना चाहते हैं, या ऐसा है कि किसी उद्योगपति को ये चीज़ें देने के लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया हो, या ऐसा है कि कोई विदेशी ताकत हमारे साथ जुड़ रही है। इसके तमाम आयाम हैं, और हम किसी आयाम से पूरी तरह परिचित नहीं हैं कि कहाँ कौन चीज़ बात हो रही है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि जो सामने आया है वो अपने आप में विभत्स है, वो अमानवीय है। हमें लगता है कि हम आज के नहीं, आदि मानव की परंपरा में चले गए हैं, जहाँ हम एक दूसरे के लिए ज़रा ज़रा चीज़ों के लिए सिर्फ अपने एक पेड़, अपनी ज़मीन, उसके लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते हैं। ये जो अभी जो लग रहा है, अभी आपने देखा बात मणिपुर से मिजोरम तक पहुंच गई। मिजोरम से जो मेथियों को भगाया जा रहा है, तो उनकी जो संपत्ति है वो स्थानीय लोग ले लेंगे। ये एक सिलसिला शुरू हो गया। अब शायद जो पुरानी बात होती थी मणिपुर में मेथी और नागा के बीच में, अगर वो भी अगर फिर से सामने आ गई, तो एक और उसका एक आयाम सामने आएगा। इसके साथ साथ
ये क्या सिर्फ मणिपुर से मिजोरम वहीं तक सीमित रहेगा या और भी राज्यों में पहुंचेगा? अगर ये जो राज्य हैं जहाँ छोटी छोटी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय जो हैं तरह तरह के जो ट्राइब्स के, अगर वो आपस में लड़ने लगे तो फिर वहाँ शांति कैसे होगी? और शांति नहीं होगी तो वहाँ विकास क्या होगा? अब लोग कहते हैं एक तो हमारे यहाँ जो फेक न्यूज़ की और एक भक्तों की जो टोली है ट्रोल करने वाली, वो हर चीज़ को कितनी भी चीज़ खराब हो अच्छी हो, जब तक उसको एक रंग में रंग के ना देख सके, उनके महान प्रिय नेता की प्रशंसा हो सके, तब तक वो चुप नहीं रहते। तो यानी कि पूरी पूरी एक पलटन लगी हुई बताने में हर चीज़ को, कितनी भी खराब चीज़ हो दूसरे हमसे ज़्यादा खराब हो। ये खराबी हमने नहीं, हमसे पहले भी थी, ये खराबी हमसे बाद भी होगी, हमारे बगल में भी है, इधर भी है, उधर भी है, सबके यहाँ, तो हमारे सिर्फ उसकी बात क्यों कर रहे हैं? यानी कि उनको ये आता है कोई बात जो हमारे सामने है, अगर उससे उनके नेता पर आँच आती है तो उसे हम कैसे उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिफ्लेक्ट करें, यहाँ से कैसे वहाँ से लोगों को बरगलाएं, दूसरी दिशा में देखो, इधर मत देखो। तो ये जो हो रहा है आज की तारीख में, उसमें कहते हैं कि अरे हमने इतना विकास किया, इतने हवाई जहाज बना दिए, फिर भी देखिए ये लोग ये ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारे नेता का नाम खराब हो। यानी कि हमारे नेता का नाम खराब ना हो, इसके लिए सब कुछ वो करने को तैयार है, बोलने को तैयार है। झूठ और सच का फर्क तो कब का मर चुका था। और अब जो है, जो आप देखते हैं वो, और जो हो रहा है, और जो आपको सुनाया था, उन सब में कहीं भी कोई आप ताकत में बैठा नहीं सकते। तो ऐसा इसमें के प्रशासन की क्या भूमिका है? जाहिर है कि अगर केंद्रीय सरकार मौन है तो कभी भी लगता है कि क्या उन्होंने, ये मौन उनका क्यों है? मौन वो कर होते हैं जो किसी भी तरह से इसमें जुड़े हुए होते हैं, जबकि शायद चीज़ें होती हैं वो मौन रह जाते हैं। ये भी होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी शायद से सारी बातें होती हैं। एक ये हो सकता है। जो मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं उनको इस्तीफा देने की बात सबने की है, तो भी जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने बड़े नेता पे कुछ आरोप लगाना नहीं चाहते। अगर बड़े नेता चाहे तो उनके लिए छोटी सी बात है इसको खत्म करना। अगर वाकई बड़े हैं तो बिल्कुल छोटी सी बात है, अगर थोड़ा वाकई बड़े नहीं सब दिखाने को बड़े तब भी छोटी सी बात है। यानी कि अगर वो चाहें तो ये जो नरसंहार जो हो रहा है ये सब रुक सकता है। लेकिन तब लोग कहते हैं कि भाई लेकिन ये जो हो रहा है उद्योगपतियों को जगह देने के लिए हो रहा है, जिससे विस्थापना हो, जैसे वो लोग जाएंगे जमीन हट भी जाएंगी। ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है। ऐसा हमारे सामने जो हो रहा है ये कुछ काफ़ी बर्बर सा है, क्योंकि इसमें तमाम लोग की जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनका समर्थन करने के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार का काम है कि सब लोग शांति से रहें। जो अशांति होती है वो सरकार विफलता बनी जाती है। मणिपुर में जो विफलता देखी हमने, वो अभी तक गुजरात के बाद और कहीं दिखी नहीं थी। तो प्रशासन का क्या मतलब है, हमारी लोकतंत्र का क्या मतलब है? अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे बीजेपी एमएलए ने कहा कि हम चूंकि कुकीज़ों से हैं, हम एमएलए भी हैं, फिर भी हम असेंबली नहीं जा सकते बिना डरे, हमें डर लगता है कि हमारा क्या हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बन गई है जबकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि एक जाति के नहीं जा सकते, तो क्या अब ये हो रहा है कि भाई कुकी भी गलत है? तो माहौल ऐसा बना है जिसमें सब पे हर तरफ से आप आरोप लगा सकते हैं। यानी कि कोई भी तरीका इसको साफ सुथरे ढंग से समझने का नहीं है। वैसा होता है तो अगर आप जांच करेंगे तो क्या जांच निकलेगी? सभी गलती है, गलती सभी की है तो किसी गलती नहीं है। जैसे आपने देखा कि गुजरात में तमाम लोग मरे, अंत में न्याय क्या कहता है? सब कुछ छोड़ दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप कई बार देख चुके हैं ऐसा ही होता है। एक अपराध हुआ, उसमें लोग बरी करना है, उसमें आपने इतनी सारी गलतियां निकाल दी सबकी कि कोई गलत है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हम प्रशासन कैसे चलाएंगे? ऐसा है तो लोग तुम्हारी आस्था कैसे रहेगी? ऐसा है तो जनतंत्र कैसे चलेगा? मेरा मानिए तो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो उत्तर पूर्वी इलाका है, काम करने के लिहाज से जितना उनका एक जो उनकी एक उसको मोरालिटी कहिए काम की जितनी बढ़िया है, उतनी हमें देश भर में सिखानी पड़ेगी। मेरा जो अनुभव पिछले 25-30 वर्ष का है, जब मैं जेएनयू में पहली बार लोगों से मिला तब से अब तक का, कि जब बात आती है नैतिकता की, तो इस इलाके के लोगों ने एक हद तक, काफ़ी हद तक
जो तमाम देश के जो और औसत लोग हैं उनसे एक कदम बढ़ के अपनी एक मिसाल कायम की है। उनकी जो शिक्षा दीक्षा है और जो देश के तमाम और इलाकों से हाई स्कूल तक अगर आप देखें कहीं ज़्यादा अच्छी है। उसकी वजह मिशनरी स्कूल हो सकते हैं। हमने देखा है कि जहाँ भी मिशनरी स्कूल है कम से कम शिक्षा अच्छी होती है। अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन की बात को उसको हल करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उसको अगर हम राजनीतिक तूल देंगे तो उससे समाज में तनाव बनेगा और ये मणिपुर जैसी घटनाएं होंगी। कि तमाम लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जो बैप्टिस्ट क्रिश्चियन और हिंदुत्व के बीच की बात है, वो भी हो सकती है, लेकिन पहाड़ी और घाटी के बीच की बात भी वो भी है। जैसे पहले हमने जो 5-6 चीज़ें गिनाई, भी हो सकता है कि विदेश से कोई ऐसी षड्यंत्र हो रहा हो, ये भी हो सकता है उद्योगपति के लिए। यानी कि तमाम चीज़ों की संभावना है, हम सहज समझें कैसे, जिससे बात करें। वो सभी कहते हैं, कोई एक पक्ष लेता है, कोई दूसरा पक्ष लेता है, कोई एक पक्ष चीज़ सामने लाता है, कोई दूसरी सामने लाता है। यानी कि कोई तरीका समझने का हमारे पास साफ सुथरे ढंग से नहीं है, लेकिन इसका हल तो निकालना होगा। इसका हल उस तरह निकालना होगा जैसे हमारे एक साथी कहते हैं, भाई आप कार चलाते हो तो क्या आपको कार की इंजन का पता होता है? आप जानते हो कैसे बनाते हैं कार, नहीं चलाते हो क्योंकि आपको जाना है कहीं, उतना ही सीखते हो जितना जाना है। इसको हल करने के लिए वैसे ही कुछ करना पड़ेगा हमें कि इसको हल करने के लिए क्या अगला कदम होना चाहिए। कुछ हमारे जो परिचित चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड अभी के वो कहते हैं शायद इसका एक ही हल है कि दोनों समुदायों को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन दिया जाए या केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। अब इसको समझने के लिए, समझाने के लिए, उसके लिए एक राजनीतिक हल निकालना पड़ेगा। उसके लिए लीडरशिप चाहिए, नेतृत्व चाहिए। उसकी कमी दिख रही है। न मुख्यमंत्री नेतृत्व दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री। और बाकी लोग जो दे रहे हैं वो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, भाई करिए कुछ। वो खुद कर नहीं सकते। करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और दोनों ही कुछ ना कहते हैं, न करना चाहते हैं। जो कहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आपको भी आक्रोश होगा, हम सभी को आक्रोश होगा। तो ये जो मणिपुर की स्थिति है, इसमें ये है कि ये क्या आने वाले समय में उसका ट्रेलर है या ये एक बेसिकली एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो काफ़ी अपने आप में उसे कहेंगे कि ऐसा अपवाद जो हम देखना नहीं चाहते थे, कुछ दुखद सा है, ऐसा ही है। लेकिन दुखद से कोई बहुत ज़्यादा बर्बर सा भी है, ये शर्मनाक भी है। इसमें तमाम जो विशेषण हम लाना चाहते हैं वो उसके लिए कम पड़ रहे हैं हमारे लिए। तो आगे इस पे क्या हो, इसके लिए प्रशासन, हमारे नेतृत्व जो देश के हैं उनको, जो स्थानीय नेतृत्व को सबको सोचना होगा कि चाहे वजह कोई भी हो, जो जीवन है उसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान का उनका अधिकार है अपना जीवन सुरक्षित रखने का। उसके रास्ते में अगर राज्य आता है तो राज्य अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा है। तो राज्य निभाने के लिए इस जो अभी जो अनिश्चितता बनी हुई है, हमें पता भी नहीं कितने लोगों के साथ क्या नरसंहार हुआ, उसको ख़त्म कीजिए और बिना देरी के इसको फ़ौरन एक तरह से शांति लाने की कोशिश करें। इस बात के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।